बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बर पहाड़ी देवता की, पुरखा देवता की। महादेव पार्वती की, बूढ़ा देव की, सूर्य भगवान की। आज तातापानी संक्रांति पर्व 2025 में आज के इस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के कृषि और ट्राइबल मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्रीमती उदयेश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध मीन जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, हमारे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य श्री रमन अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, यहां के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गे जी, आईजी, यहां के कलेक्टर राजेंद्र कटारा जी, एसपी वैभव वेंकर जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस शुभारंभ समारोह में पूरे बलरामपुर क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज मकर संक्रांति है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज भगवान सूर्य की आराधना का ये पर्व है, तो भगवान सूर्य से भी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। अभी हम लोग कल ही छेरता पूनी का त्योहार मनाए हैं, पौष पूनी का त्योहार मनाए हैं, तो छेरता पूनी का भी आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, और इस तातापानी संक्रांति पर्व के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा सौभाग्य है कि करीब करीब हर साल एक न एक दिन इस समारोह में आप लोगों के बीच में हमारा आना हो जाता है। आज बलरामपुर जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 134 करोड़ रुपया के लागत का 140 काम का भूमि पूजन और 43 करोड़ रुपया के 58 कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न किए हैं। मैं पूरे बलरामपुर जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और आज खासकर नालंदा परिसर निर्माण का भूमि पूजन किए हैं। इससे हमारे युवा बेटा बेटियों को बहुत लाभ होगा। हमारे इस क्षेत्र के जो बेटा बेटी एसपी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नालंदा परिसर में उनको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगा और वो अच्छे से तैयारी कर पाए। मैं क्षेत्र के युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की भांति ये 3 दिवसीय तातापानी संक्रांति पर्व जिसकी आज शुरुआत हो रही है,
अगले 3 दिन तक 16 जनवरी तक ये चलेगा और ये क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि इस आयोजन में आसपास के अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, उनको भी एक मंच मिलेगा और आप सबको भी इसका आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। यहां पतंगबाजी, हम लोग भी पतंगबाजी कर रहे थे ऊपर से, लेकिन हम लोग के हाथ से पतंग उड़ा नहीं हवा की गति धीमी थी इसलिए पतंग उड़ा नहीं, तो पतंगबाजी भी यहां पर होगा। और यहां का जो आरागाही हवाई पट्टी है वहां पैरा सेलिंग, उसका भी आयोजन है, उसका भी आनंद आप सब लोग उठा पाएंगे। आज 300 जोड़ा मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 300 जोड़ा का शादी संपन्न हुआ है और जो जिस समुदाय से हैं उसी समुदाय से उनके रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न हुआ है। हमारे हिंदू समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज का निकाह हुआ है, हमारे ईसाई समाज के हैं, उनके परंपरा के अनुसार उनकी भी शादी संपन्न हुई है। तो ऐसे 300 जोड़ी जो आज नव दाम्पत्य में जुड़ रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे सभी 300 जोड़ी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद हम उनको देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। और यहां पर एक दंपति जो दोनों ही दिव्यांग हैं और उनकी भी शादी हो रही है। इसमें सरकार की तरफ से 1 लाख से भी ज्यादा, अगर दोनों दिव्यांग हैं पति पत्नी, तो 1 लाख से भी ज्यादा उनको प्रोत्साहन की राशि मिलती है, उसका भी चेक हम लोग यहां पर दिए हैं। इस समारोह में आगे पंच सम्मेलन, पंच सरपंच सम्मेलन भी होगा। किसान भाई भी बैठकर अपना किसानी का चर्चा करेंगे। तो ये सब आने वाले 3 दिनों में होने वाला है और बहुत ही ये समारोह हर वर्ष की भांति ये बड़ा लाभ का रहेगा। और यहां से एक किंवदंती जुड़ा है कि आज जो यहां पर तातापानी का स्रोत है, माता सीता के हाथ से गरम तेल का कटोरी गिर गया था और वहीं से ये तातापानी का स्रोत निकलता है, ऐसा किंवदंती है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का ये मैके है और अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में जो अबूझमाड़ कहलाता है, दंडकारण्य पहले कहलाता था, ऐसे जंगलों में भगवान राम ने अपने 10 साल बिताए वनवास काल का। और यही छत्तीसगढ़ है जहां माता सबरी के जूठे बेर भी भगवान राम खाए थे। तो ऐसा सौभाग्यशाली हमारा ये छत्तीसगढ़ है। और हमारी सरकार ने भी भगवान राम के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। आज तक 20,000 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके सरकारी खर्चे से अयोध्या से वापस आ चुके हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोगों की सरकार को 1 साल से थोड़ा ही समय ज्यादा हुआ है, लेकिन इसमें जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा था, उसको जितने भी बड़े बड़े काम थे सबको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया है। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ के दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार ने दे दी, जो कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और भारत सरकार भी एक बार 847,000 प्रधानमंत्री आवास दे चुकी है, जिसमें आज गृह प्रवेश भी हम लोग जगह जगह जाकर करा रहे हैं।
अभी 4-5 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देके गए हैं। ये मार्च तक इसको भी मतलब मार्च तक का एक कोटा है और मार्च के बाद में अप्रैल में फिर 4 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की उन्होंने घोषणा की है। तो जो 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। और एक चीज और वो कह के गए हैं, अब आवास प्लस 2024 का सर्वे भी शुरू हो गया है। आप सब लोग ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। उसी दिन आदेश करके गए हैं और सर्वे चालू हो गया है। पिछले समय जिनके पास 2 व्हीलर होता था, 2 पहिया गाड़ी, बाइक वगैरह, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो 2024 का सर्वे चलेगा तो उसमें जिनके पास 2 व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और 5 एकड़ तक सिंचित जमीन है तो उनको भी लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी लाभ मिलेगा। और पहले 10,000 से ज्यादा जिसकी मासिक आय थी उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी ये 24 के सर्वे में जो जिनका नाम जुड़ेगा तो उसमें 15,000 मासिक आय तक भी अपना नाम जुड़वा पाएंगे। 15,000 जिनकी मासिक आय होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और एक चीज और हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और आधार कार्ड होगा तो आप उसमें अपना सर्वे स्वयं करा पाएंगे। कोई दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अधिकारी का आपको राह देखना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल में आप घर बैठे अपने आप पंजीयन भी करा पाएंगे। ऐसा इस समय व्यवस्था हुआ है। बाकी किसानों का भी हम लोग वादा पूरा किए हैं और इस साल और ज्यादा धान की संभावना है क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछले साल अंतर की जो राशि थी 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उसको एक मुश्त 25 दिसंबर के दिन दिए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दिन हम लोग दिए थे, सुशासन दिवस के दिन। तो इस साल भी जैसे ही ये धान की खरीदी समाप्त होगी और पूरा हिसाब किताब सरकार के पास आ जाएगा तो एक सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी 27 लाख किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इस साल 27 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं तो उनके खाते में एक मुश्त अंतर की जो राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, आप सबको मालूम है। 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। उसका बोनस वितरण का काम भी चालू हो गया है। अभी कल हम उधर सुकमा दंतेवाड़ा तरफ थे तो उधर बोनस वितरण का काम भी चालू है। एक वन भूमि का पट्टा भी दे रहे हैं। उसमें एक और सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे सामान्य पट्टा होता है तो पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है तो फौती कटता है और उनके बाल बच्चों के नाम से चढ़ जाता है। उसी तरफ से अब ये वन भूमि का पट्टा में भी फौती कटेगा। अगर जिसके नाम से पट्टा है अगर वो स्वर्गवासी हो गए तो उनके बच्चों के नाम से वो पट्टा चढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था सरकार ने दिया है। यहां पर आपके जिले में 1,09,000 तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं जिनको 80 करोड़ 11 लाख रुपया का राशि जो पिछले साल बेचे हैं उतना दिया जा चुका है। महतारी बंधन योजना में 2,13,000 हमारी माता बहनों को आपके जिले का मैं बता रहा हूं 1,97 करोड़ रुपया अभी तक उनके खातों में सरकार दे चुकी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का ये सरकार
प्रयास कर रही है। और बाकी आज कई कार्यक्रम हैं, लेट हो रहे हैं। बाकी सब जानते हैं आप लोग कि मोदी की गारंटी का सभी काम को हम लोग साए साए पूरा कर रहे हैं कि नहीं? सब काम साए साए हो रहा है। और पीएससी घोटाला की भी बात हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसकी जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। आप सबको मालूम है कि उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं वो जेल जाना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी एक पहले के प्रदेश का एक मंत्री दारू घोटाला में उसकी जांच चल रही है। मालूम है कौन है वो मंत्री? और उसको जब पूछताछ हो रही है तो बोलता है मैं तो अनपढ़ हूं, अधिकारी लोग जैसा बोले वैसा दस्तखत कर दिया। तो ये हाल पिछले सरकार में था। अनपढ़ भी मंत्री थे पिछले सरकार में और 2000 करोड़ का शराब घोटाला किए। अब सब जांच चल रही है। तो ये सरकार, ये प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज को बख्शेगा नहीं, सबको सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हम सब लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे। आज हम लोगों का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग में है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनजातीय लोगों का बराबर सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति के पद पर भी हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक जनजातीय परिवार का आपका बेटा आपके सामने में खड़ा है। आज पीएम जनधन योजना जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुझमाड़िया, इनके लिए 24,000 करोड़ का पीएम जनधन योजना, जिसके माध्यम से इनके बसाहटों में, इनके गांव में सड़क, बिजली, पानी, सरकार की 17 विभाग और 53 योजना वहां पर पहुंचा रहे हैं। उसी तरह से 6,500 गांव जनजातीय उत्कर्ष योजना में शामिल है। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 2 अक्टूबर को इसका लॉन्चिंग किया है कि जो भी जनजातीय गांव हैं वहां पर किसी भी तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं हो। इसके लिए 80,000 करोड़ बजट का है। 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। तो हर क्षेत्र से डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। आज बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी 1 साल में हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल किस मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं आप सबको मालूम है। उस क्षेत्र में भी हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। आज 100 से ज्यादा गांव जहां नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना के माध्यम से वहां सड़क, बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है। वहां के बंद पड़े स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां दूरसंचार का साधन हो रहा है, सारा विकास का काम हो रहा है। अभी वहां पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे जिसमें उस क्षेत्र के 18 से 35 साल के युवा 1,35,000 लोग उसमें भाग लिए, जिसका समापन हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया। तो इस तरह से बस्तर के क्षेत्र में भी शांति बहाल करने की दिशा में हमारी ये सरकार काम कर रही है। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाले हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। और आज तातापानी में हैं तो भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और बहुत सारे मांग हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा आए हैं। मैं उनको सबको आश्वस्त करता हूं कि उनका सभी काम को करेंगे, लेकिन आज आए हैं तो एकाध कुछ देना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का मांग है कि यहां पर कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए ताकि हमारे वहां के बेटा बेटियों को कोई कार्यक्रम, कोई सभा, सोसाइटी कुछ भी करने में सहूलियत हो। इसलिए बलरामपुर के कॉलेज में एक ऑडिटोरियम
के निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। और अंत में आप सभी लोगों को तातापानी संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए ये 3 दिन का पर्व बढ़िया से निपट जाए और आप सब लोग इसका आनंद लें। इसी विश्वास के साथ आप सब यहां पर हम लोग का सम्मान किए, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।